नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं गणित कार्य पुस्तिका कक्षा 8 आकलन 2 और 3। शुरू करते हैं। आकलन 2। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। पहला प्रश्न है, यदि एक बोरी गेहूं का मूल्य 2090 रुपये है तो 105 बोरी गेहूं का मूल्य होगा। तो 2090 को 105 से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 2,19,450 रुपये। तो उत्तर हमारा पहला विकल्प सही है। दूसरा प्रश्न है, गुणन तथ्य 40 गुणा 240 के समतुल्य गुणन तथ्य है। 40 गुणा 240 को हम गुणा करेंगे, जो संख्या आएगी वही संख्या है, वो 20 गुणा 2 गुणा 120 इसके समान आएगी। तो इसमें हमारा उत्तर है वो है पहला सही है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, 864 भाजक 4 को हल करने पर शेषफल होगा। अगर 864 में 4 का भाग करेंगे तो हमारे पास शेषफल है वो 0 आएगा। उसके बाद चौथा प्रश्न है, एक भामाशाह ने एक ब्लॉक के 105 विद्यालयों में एक एक पंखा भेंट किया। यदि एक पंखे की कीमत 120 रुपये है तो बताइए उन्होंने कितने मूल्य के पंखे भेंट किए। तो 120 गुणा 105 करेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 1,26,525 रुपये। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, गुणा कीजिए। 8,635 को 98 से गुणा करना है। तो जब 98 से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर यह आ जाएगा 8,45,930। उसके बाद है 5,424 को 79 से गुणा करना है। तो इसको गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर निम्न प्रकार आ जाएगा। इसी तरह आगे वाला सवाल करना है। छठा प्रश्न है, एक मेज़ का मूल्य 645 रुपये है तो ऐसी ही 325 मेज़ों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 325 को 645 से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 2,09,625 रुपये। इसके बाद सातवां प्रश्न है, एक विद्यार्थी ने 7,336 को 45 के स्थान पर 54 से गुणा कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था। तो सही उत्तर होगा उसका, तो 7,336 को 45 से गुणा करना था। तो 45 से गुणा करने पर 3,30,120 आता है और गलत उत्तर उसका निकला था वो 54 से गुणा करने पर 3,96,144 आया। तो उसमें से 3,96,144 में से 3,30,120 को घटा देंगे, माइनस करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 66,024। तो उसका इतना अधिक था। आठवां है, हल कीजिए। 950 में जब 22 का भाग देना है तो भागफल हमारे पास 43 आएगा और शेषफल हमारा 4 बचेगा। उसके बाद ख है, इसमें है 836 में 32 का भाग देना है तो 32 का भाग देंगे तो 26, तो हमारा भागफल आ जाएगा और शेषफल इसमें भी 4 बचेगा। नौवां प्रश्न है, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है तो 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। तो 4 लीटर 500 मिलीलीटर कुल है तो हमारे पास होगा 4,000 मिलीलीटर प्लस 5,000 मिलीलीटर, क्योंकि 1 लीटर में 1,000 मिलीलीटर होते हैं। तो हमारे पास कुल हो गया 4,500 मिलीलीटर और गिलासों की संख्या है वो होगी 4,500 मिलीलीटर भाग 25 मिलीलीटर। 25 मिलीलीटर धारिता वाले हैं गिलास, तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 180 गिलास। तो इसे 180 गिलास में भरा जा सकता है। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। इसके बाद आकलन 3 है। आकलन 3 में दे रखा है, निम्न में से कौन सा वर्ष अधिवर्ष लीप ईयर वर्ष है। तो जो दे रखे हैं वर्ष 2002, 2022, 2020, 2021, तो लीप ईयर है वो अधिवर्ष है वो 2020 होगा, क्योंकि जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है
वो लीप ईयर कहलाता है। तो इसमें 2020 में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। दूसरा प्रश्न, निम्न में से अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या निम्न में से दी गई है, वो सबसे छोटी है 2 है, इसका भाजक नहीं हो सकता, तो 2 है। तीसरा प्रश्न है, संख्या 2, 4 एवं 8 का सबसे छोटा समान गुणज है, तो इसका उत्तर होगा 8। उसके बाद चौथा है, निम्न में सबसे छोटी भिन्न है, तो जो दे रखी है इसमें से जो 2/11 है यह सबसे छोटी है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में से सम एवं विषम संख्याएं छांटिए। तो संख्याएं दे रखी है, तो जो इनमें से जो सम संख्याएं हैं वह 212, 2006, 70,040, 608, 8,878, 46,814 और 46,800, ये 14 है, 2 बार लिख दी है। इसके बाद विषम संख्याएं हैं 733, 1,649, 9,381, 6,777 और 6,805, ये सभी विषम संख्याएं हैं। छठा प्रश्न है, नीचे लिखी संख्याएं किस किस संख्या से भाज्य है, लिखिए। जब 100 है तो 100 किस किस से भाज्य है? 1 से है, 2 से, 4 से, 5 से, 10, 20, 25, 50 और 100, ये इससे भाज्य है। उसके बाद दे रखा है 150, तो 150 है वो 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 25, 30, 50, 75 और 150 से भाज्य है। सातवां प्रश्न है, संख्याएं 15, 45 और 60 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए। तो इनका होगा 180। आठवां है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 450 का निकालना है, 2 से करेंगे तो 225 हो जाएगा। उसके बाद 3 से करेंगे तो 75 आएगा। उसके बाद फिर 3 से करेंगे तो 25 आ जाएगा। 25 में 5 का भाग जाएगा तो 5 आएगा, और 5 को 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हम इसका बनेगा 450 का 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। इसी तरह दूसरा है 676 को करेंगे, 2 से करेंगे तो 338 आएगा। फिर इसके बाद फिर 2 से भाग करेंगे तो 169 आ जाएगा। फिर 13 से जाएगा और 13 से 13 आएगा, और 13 को 1 से करेंगे तो 13 पूरा हो। तो 676 का हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 13 गुणा 13। इसी तरह तीसरा दे रखा है 375 का करना है। 375 में करेंगे तो हमारा इसका गुणनखंड आएगा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। इसी तरह चौथा है 243 का करना है, तो इसका हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। प्रश्न 9 है, निम्नलिखित भिन्नों का सरलतम रूप लिखिए। तो 9/45 इसका सरलतम रूप लिखना है। तो 9/45 भाग, तो 9 का 9 से भाग और 45 को भी 9 से भाग देंगे तो 1/5 हमारा उत्तर आ जाएगा। इसी तरह 16/48 है, तो 16 का 16 से भाग और 16 को 48 को भी 16 से भाग करेंगे तो 1/3 उत्तर आ जाएगा। इसी तरह 18/27 है, तो 18 में 9 का भी भाग जाएगा और 27 में भी 9 का जाएगा, तो 2/3 हमारा उत्तर आ जाएगा। 10वां है, दी गई मिश्रित भिन्नों को दशमलव संख्याओं में लिखिए। तो 6 से 5/10 दे रखा है, तो 6.5 हमारा उत्तर आ जाएगा। इसी तरह 3 से ही 2/100 लिख रखा है, तो 3.02 उत्तर आ जाएगा। और 5 से ही 28/1000 दे रखा है, तो 5.028 उत्तर आ जाएगा। और 13 से ही 4/10 है, तो 13.4 हमारा उत्तर इसमें आ जाएगा। तो आज के हमारे जो आकलन 2 और 3 है ये पूरे हुए। धन्यवाद।